महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अपराह्न कालीन हम लोग गुरु के संबंध में पाठ और प्रवचन श्रवण किए, है ना। कितने गुरु का चर्चा किए थे? 24। और संत कबीर साहब 7 गुरु की चर्चा की। कितने गुरु के? प्रथम गुरु है माता पिता। प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। रज की सुईदा, रजवीर से यह शरीर का निर्वाण हो, इसलिए माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। शास्त्र ने दिया, जन्म हेतु ही पितरो पूजनियो प्रयत्नतः गुरु विशेषो पूज्यो धर्म प्रदर्शन। हमारे जन्म का कारण कौन है? माता पिता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो कहा वो पुत्र कहलाने लायक नहीं है। वो पेशाब की कीड़ा के समान है। क्या है? पेशाब की कीड़ा के समान। सर्व तीर्थमयी माता। अपने वैदिक शास्त्र में 33 करोड़ तीर्थ है। कितना है? अलग अलग जाकर के पूजा कर सकते हैं 33 करोड़। और कोई माँ की पूजा कर ले, उनकी सेवा कर ले, तो 33 करोड़ तीर्थों में जाने का फल मिल जाएगा। तो 33 करोड़ तीर्थ में जाके पूजा करना आसान है कि माँ की सेवा करना आसान है? पुण्य बराबर ही मिलेगा। सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमया पिता। 33 करोड़ देवता का पूजा करने से जितना फल मिलता है, उतना फल अगर पिता की सेवा करके पिता को प्रसन्न कर ले, संतुष्ट कर ले, तो 33 करोड़ देवता का पूजा करने का फल मिलता है। गणेश जी का नाम सुने हैं? सभी देवताओं को कहा जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर लेंगे उनकी प्रथम पूजा होगा। गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा। अब तो गणेश जी एक तो लंबोदर शरीर, पेट भी बड़ा, सूढ़ हाथी का। सोचा आए तो सब कोई तो पृथ्वी का परिक्रमा कर ले, हम तो पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि उनका बड़ा भाई है कार्तिकेय जी, उनका सवारी क्या है? मयूर है, वो आकाश में उड़ के चले जाएंगे। सब देवता अपना अपना सवारी लेके चल दिए। अब तो बेचारा गणेश जी हाथ मलने लगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। अगर कोई गुरु मिल जाए तब क्या होगा? नारद जी गुरु मिल गए गणेश जी। ऐसे ऐसी बात है महाराज, चाहते हमारा पहले पूजा हो, कैसे होगा? हमारा तो सवारी चूहा है। देखो ये चूहा कोई साधारण नहीं था। गणेश जी का सोचते हैं जो बिल में घुसता ये चूहा नहीं था। ये गंधर्व को बस करके, है ना, चूहा के वेश में था। वो चूहा था उसका सवारी गणेश जी का। गंधर्व श्राप बस चूहा बन गया था। तब नारद जी ने कहा घबराओ मत, माता पिता के पास चले जाओ, चूहा पर बैठ करके माता पिता का परिक्रमा कर लो, पूरे पृथ्वी का परिक्रमा हो जाए। कहाँ बाबा, ये तो नुक्सा बढ़िया है। गणेश जी गए, पिताजी जहां बैठे थे ध्यान में, माँ के अंगुली पकड़ के कहा चलिए पिताजी के पास बैठ जाइए। माँ पार्वती को ले गया पिता के भगवान शंकर के पास। चूहा पर बैठ करके 3 परिक्रमा कर लिए। कहा हम तो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा कर लिए। तो गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकारी बना।
मतलब माता पिता की परिक्रमा कर लिया, पूरे पृथ्वी का परिक्रमा हो गया। माता पिता की सेवा कर लिए, 33 करोड़ तीर्थ की पूजा हो गया, 33 करोड़ देवता का पूजा हो गया। बाकी रहा, इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैं ऋषिकेश गया था, एक राजस्थान के पिता पुत्र दोनों आए, तो उनके पिता का पुत्र बोल रहे थे पिताजी से, हम थे धीरेन्द्र बाबा थे, ऋषिकेश में गंगा किनारे है, कहा हमारे लिए तो भगवान कृष्ण और राधे हमारे माता पिता ही है, दूसरे के लिए भले राधे कृष्ण अलग है, लेकिन मेरे लिए राधे कृष्ण कौन है? माता पिता। पिता जहां रहेंगे, हरिद्वार में रहेंगे वहां सेवा करेंगे, ऋषिकेश में रहेंगे वहां सेवा करेंगे, घर में रहेंगे वहां सेवा करेंगे, तो कितना उत्तम विचार। हाँ, तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। प्रथम गुरु है माता पिता। एक लड़का माँ की मतलब सेवा करते थे, माता जी उनकी बीमार पड़ गई, का बेटा पानी ले आओ, जल ले आओ। लड़का गया जल लेने के लिए, वो बीमार थी ना, तब तक में इसको नींद आ गई उसकी माँ। लड़का जो है हाथ में लोटा मतलब रख करके जल भरा हुआ था, रात भर खड़ा रहा कि उठेगी माँ तब तो मैं जल पिला दूंगा, बीच में उठाना ठीक नहीं। नींद अच्छी आ गई थी उनको, प्रातः काल उठी तो देखा लड़का जो है ना हाथ में जल लेकर के लोटा में खड़े हैं। कहा बेटा हमको नींद आ गई, तुमको भी सो जाना चाहिए ना, खड़े रहे रात भर। कहा माँ एक रात में जगा हूं, अब तुम मेरे लिए कितना रात जगे, कितना बार पेशाब किया, पैखाना किया, रात में रो रो के मैं जगाया, एक दिन में ही आपके लिए खड़ा रह गया तो तुम आश्चर्य हुआ। तो माता पिता के ऋण को कोई उतार नहीं सकता है, इसलिए माता पिता की भी सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्र कहते जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः, लेकिन गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। गुरु की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म और धर्म के निर्देशक कौन है? गुरु है। ये धर्म है, ये अधर्म बताने वाले कौन है? गुरु है। इसीलिए विशेष रूप से गुरु की पूजा करनी चाहिए, इसलिए गुरु प्रणाम देते हैं। सब अपने अपने आश्रम में गुरु की पूजा करते हैं। भारत वर्ष नहीं, पूरे विश्व में अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो गुरु की पूजा करनी चाहिए। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज की सुविधा। दूसर गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंदी छुड़ाई। दूसर गुरु है मन की धाई, मतलब क्या हुआ? जैसे बालक का जन्म होता है तो पहले होता है ना, चमाइन आती थी साफ सुथरा करने के लिए, है ना, कब फोटा में उंगली देकर निकालते थे। हाँ, तो वो भी गुरु है आपका, है ना। आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो नर्स समझ लो, है ना, का उनका भी आदर सत्कार करना चाहिए। दूसर गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंदी छोड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारेगा। तीसरा गुरु कौन है? धरिया नाम। जैसे बालक का जन्म होता है तो पंडित जी नामकरण संस्कार करने आते हैं ना। लड़का है तो किसी का सुरेश, दिनेश, गणेश, और लड़की है तो गीता, मीरा, सहजो नाम रखते हैं कि नहीं, उसी नाम से पुकारे जाते हैं। तो कहते हैं वो नामकरण संस्कार जो आया करने के लिए वो भी गुरु है, उनका भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तीसर गुरुजिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारेगा मां। और चौथे गुरुजी ने शिक्षा दी ना, जगत व्यवहार सब तब। और चौथा गुरु कौन है? स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एडमिशन कराते हैं,
नागरिक लिपि का ज्ञान देते हैं, अक्षर का ज्ञान देते हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ अबरक का खान है, कहाँ कोयला का खान है, सब ज्ञान देता है कि नहीं? तो कहा वो भी गुरु है। हाँ, आजकल देखते हैं टीचर सबको विद्यार्थी घेर कर पिटाई करता, बताओ। हाँ, गुरु शिक्षा दिया, आपको ज्ञान दिया, ऐसे विद्यार्थी को कभी ज्ञान होगा? हाँ, उदंड रहेगा तो कभी ज्ञान प्राप्त करेगा? जो हो ज्ञान है वो भी भूल जाएगा उदंड विद्यार्थी। हाँ, तो कहते हैं चौथे गुरुजी ने शिक्षा दीना जगत व्यवहार सवे तक चिन्ह। अब पंचम गुरुजी ने वैष्णव किन्ना राम नाम का सुमरन देना। पांचवा गुरु कौन है? वैष्णव किन्ना। वैष्णव और साकट किसको कहते हैं? वैष्णव कहते हैं जो दूध दही फल चावल दाल सब्जी जो सात्विक भोजन करते हैं उसको कहते हैं वैष्णव। और साकट किसको कहते हैं? महिष खाए और मदरा पीना गर्जे वज्र घात सब। जो भैंसा का मांस खाए, गाय के मांस खाए, बकरी का मांस खाए, संडे हो या मंडे रोज खाए गोल गोल अंडे, उसको कहते साकट। तो साकट से आपको शाकाहारी जो बनाते हैं, वैष्णव बनाते हैं कि ये मनुष्य का भोजन मांस मछली दारू शराब अंडा गंडा नहीं है, ये राक्षसी भोजन है। हाँ, मैं बनारस में जब था ना, क्षत्रिय परिवार में गए थे सत्संग करने, तो वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति बनी हुई थी, माँ सीता की मूर्ति बनी हुई थी, हनुमान जी के। अब पंडित जी पूजा करते थे और माताएं लोग प्राय करके वैष्णव थी। अब पुरुष लोग जो थे ना सब खाते पीते थे। तो हमारे पास आए, कहते क्या कहें महाराज, हम तो राक्षस है, सब कुछ खाते पीते हैं। हम कहे अपने मुंह से कहते कि हमें राक्षस को अच्छा लग रहा है? हाँ, मंदिर है, पूजा करते हैं, आप बगल में जो है थोड़ा दूर हट करके और वहां मांस मछली बना खाता है, बताओ। तो कहते हैं जो मांसाहारी से शाकाहारी आपको बनावे वह पांचवा गुरु है। पंचम गुरु जी वैष्णव की ना राम नाम का सुमरन देना। परमात्मा का बहुत नाम है, उन नामों में से एक नाम का जप करने के लिए बताते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जप। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप बताते हैं, उसको जप करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति की ध्यान करना चाहिए। जैसे एकलव्य किसका ध्यान करते थे? एकलव्य करते थे गुरु द्रोणाचार्य का। और जितनी अस्त्र विद्या था द्रोणाचार्य के अंदर, सब विद्या किसके अंदर आ गया? एकलव्य के अंदर। अरे जिसका हम ध्यान करेंगे जो गुण होगा वो ना आएगा हमारे अंदर। भगवान राम के ध्यान करेंगे तो भगवान राम के अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आएगा। भगवान कृष्ण के ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण हो वो आएगा आपके अंदर। भगवान शंकर के ध्यान करेंगे तो जो उनके अंदर गुण है वो आएगा। भगवान विष्णु के ध्यान करेंगे तो भगवान विष्णु के अंदर जो गुण हो वो आएगा। माँ सरस्वती के ध्यान करेंगे तो उनके अंदर जो गुण होगा वो आएगा। गणेश जी का ध्यान करेंगे उसके अंदर जो होगा गुण वो आएगा। सदगुरु का ध्यान करेंगे तो सदगुरु के अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समोद है। असतगुरु रूप हे में धारत, काम क्रोध मद लोभ। क्योंकि सतगुरु के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर नहीं है। उनका ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर भी विकार नहीं है। तो एक नाम का जप। देखो संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 कोटि महामंत्रा चित विभ्रंश कारक एक एवो महामंत्रो गुरु रत्नक्षर।
संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। मंत्र राज मिदम देवी गुरु रत्नक्षरद्वयम् स्मृति वेद पुराणाना सार में बनो संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार है गुरु मंत्र। इसलिए क्या कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और पर ब्रह्म परमात्मा है। एक बार गुरु महाराज की सेवा करते थे, गुरु श्री स्वामी भगीरथ जी महाराज, तो कुछ मन में जिज्ञासा होता था ना, तो गुरु महाराज से प्रश्न करते थे, गुरु महाराज उत्तर देते थे। एक दिन की बात है कि गुरु महाराज लेटे चित्त, और गुरु महाराज पूछते, अरे भगीरथ जी हजूर तू बार बार हमसे प्रश्न करते, आज मैं प्रश्न करता तुम उत्तर दो। तो कुजवा कहते हजूर पूछा जाए, तो कहते हैं गुरु ही घर है, इसका मतलब क्या है? गुरु ही घर है, इसका मतलब क्या है? प्रश्न छोटा है ना, गुरु ही सबका घर है, इसका मतलब क्या है? अभी सोचने लगे 5-6 मिनट तक कि गुरु ही घर है, इसका मतलब क्या होगा। अब गुरु महाराज लेटे लेटे हाथ चला रहे हैं, देखते हैं क्या उत्तर देता है। 5-6 मिनट हो गए, कुछ पूरा ही नहीं कुछ हुआ। कहते हजूर कहाँ समझ में आवे, आपने उत्तर दिया। अरे गुरु मतलब परमात्मा, परमात्मा ही सबका घर है। सब जितने पीठ ब्रह्मांड है, घर कहाँ है? सबका घर परमात्मा है। इसलिए कहा परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रूपी गुरु सबसे नजदीक में विराजमान है, उससे नजदीक और कुछ नहीं है। हाँ, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साहब, ये तीनों अंग एक है, गति का जो अगम कहते साहब परमात्मा ही सदगुरु रूप में आते हैं और सदगुरु ही साधक के रूप में है। ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। इस भावना से गुरु की पूजा करो। तो पंचम गुरु जी ने वैष्णव की राम नाम का सुमरन देना। छठे गुरु जी ने भ्रम कर तोड़ा, अदुविधा मेटी एक से जोड़ा। छठा गुरु कौन है? सारे भ्रम को तोड़ दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना। ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। कौन है ये जीव? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखरासी। ईश्वर का अभिन्न अंश ये जीवात्मा है। तो सारे दुविधा को जो मिटाकर एक परमात्मा से नाता जोड़ दे, वो कौन गुरु है? छठा गुरु। जिन भ्रम कर तोड़ा, दुविधा मिटी, एक से जोड़े। सातम गुरु जिन सत्य शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया। कबीर सात गुरु संसार में, अचेला सब संसार। सदगुरु सोई जानिए जो भजन उतारे पार। सातम गुरु जिन सत्य शब्द लखाया, जो सातवें गुरु वो है जो सार शब्द को पकड़ा दिया, परिचय करा दिया, है ना। सार शब्द, जिस शब्द से सृष्टि बनी है, उसी को ओम, स्फोट, उद्गीत, प्रणव सार शब्द कहते हैं। सातम गुरु जी ने सत्य शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचा। जहां से ये आत्मा आया है ना, वहीं पर परमात्मा में पहुंचा। सातम गुरु जी ने सत्य शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचा। कबीर सात गुरु संसार में, अचेला सब संसार। सदगुरु सोई जो जानिए जो भवजल उतारे पाए। जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। पहुंचे हुए अगर संत मिल गया, सदगुरु मिल गया, तो परमात्मा के धाम में पहुंचा देंगे, उससे बात कराते हैं।
इसलिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो कल्याण होगा? हाँ, नारद मुनि जहाँ जाते थे ना, बैठते थे, कहते 1.25 हाथ मट्टी काट के वहां से फेंक देता था और दूसरा मट्टी डाल देता था। जब नारद मुनि को पता चला, अरे इतना मेरा अपमान, जहां मैं बैठता हूं मट्टी काट के फेंक देता है, दूसरा मट्टी डाल देता है। भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु इतना अपमान हमारा हो रहा है। कहा इसलिए कि तू गुरु अभी तक धारण नहीं किया, निगुरा है। और निगुरा आदमी जहाँ बैठता है ना, वो मिट्टी भी अपवित्र हो जाता है। भोजनालय में देखता है भोजन को तो भोजन अपवित्र हो जाता है। निगुरा मतलब जो दीक्षा नहीं लिया, और जो दीक्षा ले लिया है, भजन भेद ले लिया, उसको कहते हैं सगुरा। समझे? जो दीक्षा लेके ध्यान करते उसको कहते हैं सगुरा, और जो दीक्षा नहीं लिया उसको क्या कहते हैं? निगुरा। तो कहा किसको गुरु धारण करेंगे? का प्रातः काल जाओ, जो मिल जाए उसी को गुरु धारण कर। नारद जी प्रातः काल घर से निकले तो एक देखा धीवर जानते, जो मछली मारने वाले है ना, उधर से आ रहे थे। कहते हैं महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। कहा बना लो। तो मंत्र दे दिए। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, का गुरु धारण कर लिया? कहा गुरु तो किया, लेकिन मछुआ को कर लिया। अरे गुरु को मछुआ कहता है, जाओ अब तुमको 84 में जाना पड़ेगा। कहा प्रभु कैसे उद्धार होगा? अब तो 84 में जाना पड़ेगा, जाओ गुरु से पूछो, कोई नुस्खा बता दो। तो गुरु के पास आया, कहा गुरु देव हमको श्राप दे दिया भगवान विष्णु। क्या श्राप दिया? तो हमसे पूछे कि गुरु धारण किया? कहा मैंने किया, लेकिन मछुआ को गुरु धारण किया। अरे गुरु को मछुआ कहता है, जाओ 84 में जाना पड़ेगा। तो अब 84 में जाना पड़ेगा, कोई उपाय बताइए गुरुदेव। कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, जाके भगवान विष्णु से कहना प्रभु अब तो श्राप दे दिया, अब तो 84 में जाना ही पड़ेगा हमें, लेकिन एक नक्शा बना दीजिए कैसे कैसे 84 में जाएंगे। तो भगवान से नक्शा बनवा लेना, और नक्शा जब बना दे उसको धरती पर रख करके और उसी नक्शा पर लोट-पोट करो, है ना, गुड़गुड़ियां पारना बच्चा सब जैसे पारते। और जब पूछे कि नारद क्या कर रहे हो, तो भगवान से कहना प्रभु वो भी 84 आप ही का बनाया, ये भी 84 आप ही का बना, इसी में पार कर लेता। कहा ये तो बढ़िया युक्ति है। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, कहा प्रभु अब तो हमको 84 में जाना ही पड़ेगा, तो कैसे 84 में जाना है, थोड़ा सा नक्शा हमको बना दीजिए कागज का। तो भगवान नक्शा बना दिए, और नक्शा को नीचे रख करके नारद जी उसी पर लोग हरने लगे, लोट-पोट करने। भगवान विष्णु कहा अरे नारद जी क्या कर रहे हो? कहा प्रभु भी आप ही का 84 बनाया हुआ, ये भी आप ही का है, इसी में काट लेता हूँ। कहा देखा गुरु कैसे होता है, पल में कर दे निहाल भजो साध, एक पल में गुरु निहाल कर देते हैं। हाँ, तो युक्ति जाने तो सहजे करे। तो गुरु से युक्ति जान करके हम लोगों को साधन करें, जो गुरु महाराज ने बता दिए हैं। एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि नद अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। यही आपको समय थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ओहो।